कितने सर्कल बना सकते हो? बना ही सकते हो, बुढ़े हो जाओगे फिर भी सर्कल बनता ही रहेगा। मालूम चला एक सर्कल में पूरा पटना आ गया, बहुत बड़ा रेडियस होगा। फिर थोड़ा और सर्कल बढ़ा के रेडियस बढ़ा के तो पूरा उधर से अदर स्टेट भी काउंट हो गया। फिर पूरा इंडिया आ गया, फिर पूरा उधर अदर कंट्री भी आने लगा, है ना? तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन। आवाज थोड़ा डिफरेंट टाइप आ रहा है क्या, या सही है? तो हमें भी लग रहा है। कम करें? खुद को ही लग रहा है थोड़ा अटपटा और चटपटा। स्वतंत्र देखो, थोड़ा आवाज डिफर आ रहा है, थोड़ा सेट करो ना अच्छे से। इको इको टाइप लग रहा है कुछ, थोड़ा सेट करो तो। एक्चुअल नहीं आ रहा, लग रहा है जैसे कोई हीरो बोल रहा है। चलो तब तक आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा ये हो गया था ना? इसमें किसी को डाउट? किसका था लास्ट में डाउट? क्लियर हुआ था? एकदम परफेक्ट हो गया था ना? अब खुद को ही नहीं सुनाई दे रहा यार, ऐसे कैसे कर लिए? नहीं थोड़ा तेज करो और, थोड़ा सा। सही है? और तेज, थोड़ा सा। सही है? बस रहने दो, सही है। चलिए, ये भी हो गया था, बन गया था सबसे। एक ट्रायल कर लो जल्दी से, एक ट्रायल कर लो जल्दी से, इसका आंसर बता दो फास्ट। आगे मूव करते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस है जो छूटा हुआ था, यानी कि जो दिए थे हम। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 people there are 750 who can speak Hindi and 400 who can speak Bengali. Bengali. How many can speak Hindi only? How many can speak Bengali only? How many can speak both Hindi and Bengali? ऐसे क्वेश्चन सबसे बनेगा ना? नहीं, बहुत लोगों से नहीं बनेगा। खड़ा कर दें हम, दिखा दे अभी? रुको। बताओ, तुम ही बताओ। हाँ, आंसर बताओ ना, इसका आंसर कितना आया? सॉल्व करो जल्दी से, हिंदी ओनली। कितना आया? कितना? 600। सही है। बैठ जाओ, और किसी से पूछते हैं। सुनिधि चौहान। कौन है? कोई है सुनिधि इधर अटेंडेंस में दिखा? है कोई? नहीं है? अच्छा खड़े हो जाओ। हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली? कितना आंसर आया? ये बहुत काम का चीज है। दयानंद, जल्दी खड़े हो जाओ। हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली ओनली? आज जरूरत नहीं इसका। नहीं ना? बताओ। अभिजीत राज। क्यों बता रहे हो जी? क्यों बता रहे हो तुम? यार यहाँ पे दिख रहा है, कैमरा चल रहा है, सब कुछ तो जो तुम करते हो सब दिखता है। हाँ हाँ, पक्का। तो बताओ जी तुम ही। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली? देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं, सब दिख रहा है। हाँ एकदम बिल्कुल सामने। बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। नहीं कर रहे हो तुम लोग, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, दिक्कत होगा। बस वेन डायग्राम ही तो बनाना नहीं इसका। क्या क्या है? हिंदी बंगाली और कुछ नहीं, बस ना दो ही है। तो एक को हिंदी मानो और दूसरे को बांग्ला, बांग्ला, बंगाली, बंगाली, जो भी है। टोटल कितने हैं? 1000 people। देर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी, यानी हिंदी वाले 750 हैं, और बंगाली वाले को निकालना है। नहीं, 400 हु कैन स्पीक बंगाली ओनली। नहीं, बंगाली पूरा, ओनली नहीं है। तो वैसे देखो, 750 लोग जो हैं वो हिंदी बोल रहे हैं, 750 क्या कर रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं, और 400 जो है वो बंगाली बोल रहे हैं। तो दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं?
1150, लेकिन हमारे पास है कितना, 1000, यानी 150 कॉमन आ गया ना, जो कि दोनों बोल रहा होगा। 750 हिंदी, 400 बंगाली, जबकि दिया हुआ है कि सारे पीपल जो है वो 1000 ही हैं, तो ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया? वो जब भी एक्स्ट्रा आ जाए यानी कि बीच वाला पोर्शन के बारे में बोल रहा है ये। ठीक है, अब ये 150 हो गया। हिंदी कितना था? 750, तो जिसमें 150 है तो कितना हो जाएगा? 600, और बंगाली 400, तो 150 ये हो गया तो 250 हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है बता दो। हिंदी ओनली 600, बंगाली ओनली 250, बोथ 150। ये सब हो चुका था, है ना? चलिए, तब तुम लोग तेज हो, इसका जरूरत नहीं है अब हम ही को जरूरत है पढ़ने का थोड़ा। आ जाइए। सॉल्व द इनइक्वेशंस -3, 3 minus 2x greater than equal to -3 less than 9, x belongs to real number, represent the solution set on the real line। बंद कर दे इसको दोनों को। इधर नहीं है, वही है, दोनों बंद हो गया, एक से ही दोनों था। अरे वाह। चलिए, जिसका आएगा हाथ उठाइएगा। आ गया, वाह, क्या बात है। मतलब कुछ भी, 8 रख के देखो तो सेटिस्फाइड कर रहा है? 9 से पहले 8 आएगा ना, रख के देखो। आंसर खुद से चेक करना सीखो। जब आपके पास आंसर आ गया तो क्या कुछ कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है? नहीं। क्यों लेट गए? पैदल आ रहे थे? थोड़ा पहले निकला करो, जाओ। 15 मिनट लेट हो गया यार, 15 क्वेश्चंस हो गया। अरे, ऐसे कैसे हुआ? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। आया? कल तुम नहीं था ना जी? थे, तब तो आंसर आना चाहिए था। तब कल तुम थे तो आज आंसर आना चाहिए था, क्योंकि हमको मालूम है कि तुमसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये भी मालूम है कि सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब जानते हो? किसी को बोलना है ऐसे, हमें मालूम है कि आपसे काम होगा ही नहीं, लेकिन ये भी मालूम है कि सिर्फ आप ही से काम होगा। कंफ्यूज हो जाएगा वो इंसान, कहना क्या चाह रहा है। बताओ आंसर। -3, हाँ, कॉमा 3, दोनों को ले लें, दोनों को छोड़ दे, एक एक ओपन होगा और एक ऐसा कुछ। चलिए, ये हुई ना बात। और बताओ, तुम्हारा आंसर सही था जी, हाँ, ऐसे ही हम बोल रहे थे। बोलो यार, हाथ दुख रहा है ऐसे, एक पोज में छोड़ दी हमको। -3 और 9, ऐसा ही सब कुछ, सिंबल इंटरवल उल्टा, इसको ऐसे, इसको ऐसे। और फर्स्ट, चलो। करो, पढ़ो, मेहनत करो यार, थोड़ा थोड़ा ही करो ना। जितना पढ़ा रहे हो उसको देखते हुए बस आगे बढ़ते जाओ, फिर देखना मॉन्स्टर बन जाओगे। ये इसका फर्स्ट क्लास है तुम्हारा क्या? खड़े हो जाओ एक बार। क्या नाम है? साक्षी? अच्छा, कैसे हम मान लें साक्षी नाम है तुम्हारा? कोई प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं है? पढ़ी हो ये सब? नहीं, तो
ये कितना लेक्चर है जी, कौन सा? 11। 10 क्लास पीछे का, वो कैसे होगा? कोई है दोस्त इसमें? फ्रेंड है कोई? कौन? वो? दोनों फ्रेंड है? तो वो लोग को सोने मत देना अब। दिन में सोने मत देना, रात में सोने देना। बैठ जाओ और मेहनत करो अच्छे से। 10 क्लास बहुत होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो। आ गया? दो तीन कौन सा? ये वाला फर्स्ट। कोई नहीं है तुम्हारे साथ, देख रहे हो ना? है जी? सेकंड किसी का? हाँ। फर्स्ट तुम्हारा नहीं आया? चलो। उसके आगे बेंच कितना? हाँ, तुम्ही को बोल रहा है। फर्स्ट। कितने लोगों से नहीं बना? वो खड़े हो जाएं। कुछ नहीं करेंगे, बस जानना जरूरी है हमें कि क्या प्रॉब्लम है। और सच में खड़े हो जाएं, शर्माने की बात नहीं है। जितने लोगों से नहीं बना, हम भी तो खड़े ही हैं। काम बैठे हुए हैं, हमसे भी तो नहीं बना अभी तक। एक बार देख तो लें कि कौन से हैं बच्चे जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आजकल। उनसे उम्मीद रहेगा ना। चलिए। इतने लोगों से नहीं बना। बैठ जाओ सब। अब देखो, ऐसा सोचो कि इंटरवल सिस्टम का यही एक क्वेश्चन है। जो कुछ कल हुआ था, इसी में सब कुछ है, और इसी से सॉल्व करना है। ठीक है? जो कुछ दिया रहे एकदम, देखो नॉर्मल, कुछ नहीं करना है, बस जैसे दिया हुआ है उसी को अप्रोच करते हैं। सॉल्व द इन इक्वेशन, इस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर आएगा, कोई नेचुरल, होल और इंटीजर नहीं, सब कुछ का मिक्सअप, सब कुछ होगा। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल लाइन। ठीक है? मेन हमारा यही काम है। -3। ठीक है? ऐसा जो लिखा है वही लिख दो। यही लिखा है ना? हम लोग कैसा पढ़ते आ रहे थे? ऐसा कुछ कि x जो है वो कुछ -3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ऐसा कुछ। तो इसके लिए कैसा डायग्राम बना रहे थे कि -3 है ना, और 4 है। यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, तो ऐसा कुछ। और 4 भी इक्वल नहीं है, तो ऐसा कुछ। ऐसे कुछ देख रहे थे। कल चारों सिंबल्स को हम लोग वन बाय वन करके देखे थे। आज इसको सॉल्व करना है, और ये जो मीड है ना, मीड का जो पॉइंट है, इसको ऐसा नहीं रखेंगे, इसको एक्स के टर्म में लाएंगे। कुछ भी दिया रहे, हमें पूरी तरह से ब्रेक करके उसको एक्स लाना पड़ेगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि आप इन दोनों को पहले सॉल्व करो। देखो अच्छे से समझना, हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। -3 है, और यहाँ पे क्या है, 3 - 2x है। क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा, -6। और ये कितना हो जाएगा, -2x। अब गलती से दोनों को कट मत कर देना। अगर कट करोगे भी तो सिंबल चेंज हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। यानी कि ये फिर से कटेगा 3, ऐसा कुछ। 2x जो है वो 3 से छोटा हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो इसको और भी चेंज करो एकदम बारीकी से। 2x 3 की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसको ऐसा ही लिख दो। हो सकता है किसी को इसमें प्रॉब्लम होगा। कहाँ जी? x सही है। चलो। ठीक है? ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, x 3 हो गया, इतना हो गया, डन। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे वाले को भी तो सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। वही चीज, 3 - 2x है ना, <<9 है। अब इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, कुछ भी कर सकते हो। अगर इसको ऐसे ही रहने दे, इस 3 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2x रहेगा, <<9 - 3 यानी कि -12। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, 2x, माइनस को हटा रहे हैं। ऐसे कैसे आज हो रहा है मेरे साथ? तुम लोग का इफेक्ट है।
ऐड करते रहे, देख रहे हो ना। 9 माइनस 3 6, तभी तो ठीक लग रहा है। इधर जाएगा -3 तो कितना होगा, +6। चलो अब कितना हो जाएगा, 2x, और इधर कितना हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2x हो जाएगा और ये -6, यानी x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -3। चलिए यही दो डेटा आया हमारे पास। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। देखो एक -3 है तो -3 यहां पे आएगा, और एक क्या है, 3 है। अब इसमें बोल रहा है कि x जो है वो -3 से बड़ा वैल्यू है, -3 से बड़ा, तो -3 इसको इंक्लूड नहीं करना है, इधर से आगे का वैल्यू। ठीक है। दूसरा बोल रहा है 3 हो सकता है और उससे छोटा, 3 हो सकता है और उससे छोटा सारा वैल्यू, मीन्स इधर। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आया बताइएगा, यही है ना कॉमन, इधर का सारा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 को लेंगे हम लोग क्या, क्योंकि यहाँ पे नहीं इंक्लूड है, इसमें है इंक्लूड, तो नहीं इंक्लूड होगा -3, और 3 यहाँ भी इंक्लूड है और यहाँ इन दोनों में 3 इंक्लूड है, इसलिए ये 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। एक तो हुआ कि दोनों को सेपरेट करके, इसको पहले सॉल्व किए ऐसा आया, उसको पहले सॉल्व किए ऐसा आया। एक और तरीका है ना, मालूम है सबको, कितने लोगों को मालूम है, जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं, अच्छा तुम्हें मालूम है, हाथ उठा रहे थे भाई, नहीं उठा रहे थे। दूसरा तरीका देखिए क्या है, और ये पहले इसी से प्रैक्टिस करना है, जब इस पे कमांड हो जाए तब इस पे मूव करना है कि दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट मेथड लिख लो, अभी मत लिखना, पहले पूरा बता देते हैं। है वही चीज, दूसरा नहीं है, लेकिन एक ही बार में वो आ जाएगा। सेकेंड मेथड देखिए, वही केस सब कुछ रहेगा, -3 है, 3 - 2x है और 9 है। करना क्या है, बीच का जो वैल्यू है उसे x लाने की कोशिश करेंगे, क्या, x, क्योंकि x का ही तो वैल्यू ये सब आ रहा है ना। तो x कैसे आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे देखो +3 है, पहले कांस्टेंट को हटाते हैं, मींस -3 यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, -3 यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, और -3 यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। तो ऐड -3, अगर ऐड हम लोग -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6, ये कितना हो जाएगा, -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2x, और ये 6, 9 - 3। अब ये -2x है, कोशिश करेंगे इसे +x लाने का, तो थ्रू आउट हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, +2 से, -2 नहीं। जब +2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2, और जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3, ये कितना हो जाएगा, -x, और ये 3। अब ये -x है, इसे +x लाना है, तो अब क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा, 3, साइन चेंज करेगा, ये कितना हो जाएगा, x, साइन चेंज करेगा, 3, -3, वेरी गुड, क्योंकि ये +3 हुआ, ये -3, तो अब बोल रहा है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो ऐसे कुछ कर दो, आया, यही चीज है, डन। ये थोड़ा आसान हो गया, है ना। तो ये अप्रोच करना है हमें, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहेगा बीच में ना, तो उसी को अप्रोच करो, बात वही है। बीच का जो डेटा है 3 - 2x रहे, 4 + 2x/5 रहे, कुछ भी बड़ा चीज रहे, साइन स्क्वायर x भी रहेगा, लॉग में भी रहेगा, एक्सपोनेंट भी रहेगा, सबको हटा 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 के उसको x लाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग x लाने की कोशिश की, एक ही झटके में आ गया वो। इधर 2 टर्म में आया था, दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बनाना पड़ा। डन, सही है, चलो छाप लो। हाँ हाँ, इसको ऐसे करना चाह रहे हो क्या, नहीं, ये माइनस, इसमें क्या कल बताए थे ना, ये छोटा से बड़ा की ओर मूव करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। कल इंटरवल जब बताए थे उसमें, तो ए से बी यानी b - a लिखे थे ना, तो ये पहले छोटा वैल्यू, उसके बाद बड़ा वैल्यू, ठीक है, ऐसे ही लिखना है।
एक पेन दे दो हमें एक्स्ट्रा, उधर से दे दो, दे दो, जल्दी जल्दी लिखो, छापो। रोल नंबर 1 कौन है जी? रोल नंबर 1 थोड़ा हम भी देखें। अच्छा तुम ही हो, वाह। 2, 3, 4, 5, आज नाम नहीं बताएंगे। 6, 7, 8, 8, 9, 10, लिख लिए? समझ में आया? माइनस प्लस का थोड़ा सा देखना। 11, रोल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो अब रहने देते हैं। डन हो गया या कुछ डाउट? बन जाएगा? बना लोगी? चलो बन गया तो अच्छी बात है, एक बार और प्रैक्टिस करो। बाकी लोग ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि जो बचा हुआ था उसको एक बार देख ले रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन था ना, 7, उसको देख लेंगे सब। लेट z be the set of integers if a equals to x belongs to z such that this, वो दिख रहा है सबको? नो, x belongs to z such that 2 to the power x plus 2 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1, ये a है। और b जो है वो है x बिलोंग्स टू z -3 2x -1 और लेस देना। अब इसमें अप्लाई कर दो ना, जैसे अभी बताए थे ना, इसमें अप्लाई करके देखो इंटरवल आ रहा है क्या, वैसे ही करके देखो। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी 2019। सॉल्व कर लियो कितने लोग? 1 2 3 4 5, बस तो करने दीजिए बाकी लोगों को। बुक अभी नहीं मिला है ना सबको, अब लगता है अगले साल मिलेगा। बनाओ। पहले इसको सॉल्व करो, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं उसी अप्रोच को सॉल्व करते हुए यहां से x का वैल्यू निकालो। और यहाँ पे है 2 का पावर इतना इक्वल्स टू 1। एक छोटा सा हिंट दे देते हैं कि यहाँ पे 2 का पावर समथिंग है और ये 1 क्या होगा? 2 का पावर 0 भी तो 1 होता है, तो इसे भी लिख देना 2 टू द पावर 0। अब इसका पावर इक्वल्स टू इसका पावर, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, इसका भी x का वैल्यू, इसका भी x का वैल्यू आ जाएगा। a और b में एलिमेंट आ जाएंगे, तो a इंटू बी कर देना। अब उसके बाद तो जानते ही हो। चलिए जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है। हम्म सारा बना दिया था नहीं? और कौन नहीं बना था? ये बना दे, ये नहीं बना है। हम्म हम्म ठीक है।
इसको सॉल्व किए सारे लोग? इधर इधर कितना आया एक्स का वैल्यू? -1 और 5, हाँ जी, यस। अच्छा, उसके बीच का है तो वही इंटीजर है, तो इंटीजर को काउंट करो। देखो फिर से वही केस है, 2x-1 है, इसे x लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे -1 है तो +1 थ्रू आउट कर देते हैं। तो -3 +1, ये कितना हो जाएगा 2x-1 +1, और ये हो जाएगा 9 +1। अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिख दो। ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 10। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, x हो जाएगा और 5 हो जाएगा। -1 से 5 के बीच में जो इंटीजर हैं वो सारे लिखने हैं, यानी -1 तो होगा नहीं इससे बड़ा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, क्योंकि 5 को नहीं काउंट करेंगे। चलिए बी के एलिमेंट आ गए। वैसे ही ए के एलिमेंट लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 to the power 0 लिख देते हैं। बेस दोनों का सेम है तो पावर भी सेम होगा। अब इन दोनों को 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 हो या तो फिर ये 0 हो, तभी तो 0 × 0 0 होगा। और जब ये 0 होगा, x + 2 = 0, तो x = कितना आ गया -2। और जब ये 0 होगा, याद करो, एक सेकेंड याद करो वो 8 रूल क्या है, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट 8 बन रहा था ऐसे, तो माइनस प्लस का क्या बनेगा प्लस प्लस, और जब प्लस प्लस बनेगा तो 6 है ना, यानी कि 3 और 2 आ गया। कुछ नहीं सॉल्व करना था, उसका यूज करो जहां भी दिख जाए वो, और वो जो ट्रिक्स बताए हैं उसको हर जगह पे अप्लाई करना है। तो आ गया ना, -2, 3 एंड 2, कितने आ गए एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आ गए 5 आ गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे 3 × 5, यानी कि 15। और नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला था 2 to the power n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस अगर ढंग से हो ना तो 100 ही आएगा, 99.99 नहीं आएगा। और 100 आएगा तो एक बार ढोल नगाड़ा बजेगा, हम भी रहेंगे साथ में, टेंशन मत लो। वैसे हम जाते नहीं हैं, बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन लाओगे तो जरूर जाएंगे। क्या जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एकदम आराम से सॉल्व करना था। पहला चीज जो दिया हुआ था उसको एकदम परफेक्ट वे में एक्स का वैल्यू निकाल लिए, दूसरे को हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं एफओएम में, उसी का यूज करके सॉल्व कर दिए। डन, जल्दी से लिखो, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट। कौन सा, ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आए 3, 1 2 और 3, और बी में कितने थे 5, तो ए क्रॉस बी, एक में 2 है दूसरे में 2 है, तो ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक सेकेंड, अगर इसमें डाउट है तो देखो, एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, ये एक्चुअल में रिलेशन में पढ़ना है। बी एक ऐसा सेट है जिसके रिलेशन है एलिमेंट्स है 4a एंड b, ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया, फिर 15 बार लिखना पड़ेगा यार, 4 और a रखो, a क्रॉस b क्या होगा, 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 1 का a के साथ रिलेशन होगा, 2 का 4 के साथ रिलेशन होगा, और 2 का a के साथ रिलेशन होगा, तो a क्रॉस b कितना आ गया 4, कैसे हुआ होगा 2 × 2, वैसे ही 2 था और 3 था तो सीधा लिख देंगे, 3 था और 5 था तो 3 × 5, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो 15 आ गया। अब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 to the power n, याद है या नहीं, क्या क्या होगा 5 एक एलिमेंट होगा, बाकी को करली ब्रैकेट्स में लिखते जाओ, सिंगल सिंगल सिंगल, डबल डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, बाकी सारा भी एक बार आएगा। 3 कहां से लाएं, ओह, इसको सॉल्व कीजिए, ये भी तो 0 हो सकता है ना, यानी x² - 5x + 6 = 0, ब्रेक करो, x²
-3x -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स माइनस थ्री और -2 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। तो x -2 इंटू एक्स माइनस, यही करो। किसका मोबाइल बज रहा है जी? x इक्वल्स टू 2 एंड 3। ठीक है, वही चीज है। क्लास शायद नहीं की होगी इसलिए ऐसा लग रहा है, जो किए होंगे उन्हें मालूम होगा, है ना। डन। चलो, सबका हो गया। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन था, कल से ट्राई कर रहे हैं, बन ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं, इसके आगे वाला था, ये तो बन गया था। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस। सिर्फ अपना बना, बना ली ये, यही क्वेश्चन, ये कहां से मिल गया? इसको बता रही है, एक्सप्लेन तुम्हें को करना, रुको तुम। नहीं नहीं गया, इसको एक्सप्लेन तुम्हें करना है, हम करेंगे ही नहीं। हाँ बताओ ना, तुम्हें बता रही है, तुम तो खुद बना ली होगी तब। गौरी बना। हाँ, तुम्हारा गौरी नाम है? लो, हमें मालूम ही नहीं था, तो सडनली ऐसे ही नाम ले रहा है। धीरज किधर है जी? धीरज बना, क्यों? देखो तुम लोग बदमाशी करो, फिर अलग अलग बैठा देंगे दोनों को। कितना? 8, 15, इन्फिनाइट, ये क्लोज ओपन, दोनों ओपन ही होगा ऐसा। चलिए, बैठ जाओ। और यही है। कहाँ पे फंस जा रहे हो जी तुम लोग? दो मेथड बनाए हैं, अपना जो रियल है उसी को यूज करो, जो आसान लगे उसको यूज करो। आ तो गया है, वही चीज तो है, 5/2 यानी 2.5। लेकिन इसको इधर रखना था, इसको इधर। माइनस इन्फिनाइट आया क्या? कुछ लफड़ा किया होगा शायद माइनस प्लस का। मोबाइल यहाँ पे क्यों रखे हो? रखो अंदर बैग में, क्या जरूरत है इसका? डिस्टरबेंस चीज को नहीं रखना चाहिए बाबू पास में। क्या जी? बंटी? बंटी? आयुष्मान खुराना? गाओ या गाना? ऐसे ही किसी का नाम लेते रहते हैं, टेंशन मत लो। बबली? हम्म?
-1/2 to 5/2, -1/2 to infinite, -1/2 to 5/2, 7/4 to 1, 5/2 to infinite, -1/2 to 5/2, 11/4 to infinite. क्या क्या खबर है? बढ़िया। आंसर नहीं आया तुम्हारा? आ गया? इसके आगे वाला क्वेश्चन बना रहे हो? नहीं, ठीक, बढ़िया, करते रहो। बन गया तो फिर आगे कुछ करो, क्योंकि थोड़ा सा सबको बताना भी तो है। देखिए, अब बोर्ड पे एकदम कॉपी को छोड़ दो, अब सीधा बोर्ड पे 2x-1 x प्लस 7-x/3 और 2। दिक्कत वो बीच वाला चीज कर रहा है भाई, और दिक्कत बीच वाले को ही सॉल्व करना है, क्योंकि x वहीं से मिलेगा। तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करो। 2x-1 हो गया, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम अगर 3 ले लें तो 3x प्लस 7-x, और ये ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x-1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 7/3 और 2। यही ना? बताते जाना, गलत भी लिखा जा सकता है। अब यहां भी 2x है, उधर भी 2x है, तो दोनों को एक जगह लाना पड़ेगा। या तो बीच को ऑपरेट करो कुछ। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो नीचे वाला 3 चला जाएगा, है ना? तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x-3। ये कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे? 2x प्लस 7 और ये 6। कोई दिक्कत? अब यहां 6x-3, वहां 2x प्लस 7। अगर बीच वाला है ना x, -7 करते हैं, बीच में 2x आ जाएगा, -7 करते हैं, यानी ऐड -7। ये कितना हो जाएगा? 6x-10। ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? -1। अब इधर भी x, इधर भी x, किसी एक को तो कांस्टेंट बनाना पड़ेगा ना, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो कैसे हटाओगे? अगर मैं -6x कर दूं, लेकिन फिर -6x करूंगा तो ये हट जाएगा, इधर आ जाएगा, और फिर उधर चला जाएगा। हाँ, अगर दोनों कंडीशंस दोनों जगह x है, कुछ भी करोगे तो दोनों जगह ही रहेगा। कभी ऐसा होगा कि ये भी हट गया और बीच वाला रह गया और उधर भी हट गया? कोशिश करके देखो ना। अगर मैं इसी को हटाता, -2x करता, तो क्या होता? 0 हो जाता, फिर उधर 2x चला जाता, इधर बैलेंस होता। तो जब भी दोनों साइड में x वेरिएबल कुछ आ जाए, तो अब यहाँ पे रुक जाना है। अब ज्यादा माइंड नहीं करना है, नहीं तो करोगे तो फिर मालूम चला कि इसी में लग रहे हैं, कभी इधर x आ रहा है, कभी छटपटा के इधर आ गया, कभी इधर आ रहा है, इसी में लगे हुए हैं। तो ऐसे नहीं करना है। जब दोनों साइड x दिख जाए तो रुक जाओ। अब सेपरेट कर लो। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहां से? अगर इसको इधर लाएं तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और ग्रेटर देन ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 10/4, यानी कि 2.5। ठीक है, एक चीज मिल गया। अब इसको क्या हो जाएगा? 2x ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर देन -1/2। इनफिनाइट बोल रहा था जी, आएगा क्या? अच्छा, देखते हैं क्या है। 2.5 और -1/2, यहाँ पे -1/2 है, और एक क्या हो जाएगा? 2.5। पहला बोल रहा है कि x जो है 2.5 से बड़ा है, यानी कि 2.5 से बड़ा वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है? -1/2 से बड़ा है। तो हाँ, -1/2 से बड़ा है। सही तो बेचारा बोला था, देखने पे लग रहा था इन्फिनाइट है ही नहीं, इन्फिनाइट कहां से आ गया?
लेकिन ऐसे भी सोच सकते थे -1/2 से बड़ा जाएगा अपने रास्ते पे, और यहाँ भी 2.5 से बड़ा तो जाएगा अपने रास्ते पे। अब कॉमन पार्ट क्या हो गया, यहीं से कॉमन हो रहा है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 को कंसिडर करेंगे, नहीं किया यहाँ पे, तो 2.5 को कंसिडर नहीं करेंगे और इन्फिनाइट को भी नहीं, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू, ऐसा कुछ। सही था। डन। बताया जाए, नहीं बन रहा था बहुत लोगों से। एकदम आराम आराम से सॉल्व करना और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, जहां जो बुक दिखे उससे सॉल्व करना स्टार्ट करो, तब होगा। ठीक है, चलें आगे, जल्दी से लिखो। क्या बेकार हो जाता है, नहीं कुछ तो बोले हो, बताना पड़ेगा, क्या बेकार हो जाता है जी, अब बोलो। तो उसको बनवा लो ना। हाँ उसको बनवा लो, बेकार कैसे हो गया। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, आ जाओ। बनाया हुआ है, कितने लोगों से, 5 लोग आते हैं, देखते हैं पांचों का भी 6। बाकी सॉल्व करो जल्दी से। सर्वे shows that 73% of the person working in an office like coffee, 65% like tea. X denotes the percentage of them who like both coffee and tea. Then X cannot be. चलो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सोचो तब तक। हाँ दिखाओ कहाँ है, चलो। ये कहाँ से है, अच्छा। चलो, क्वेश्चंस चेंज किए थोड़ा सा, और ये आ जाएगा 2024 में, 25 में, 26 में, कब दोगे जी, 26। चलो, अब बताओ इसका आंसर। बहुत उड़ रहे थे। 1 मिनट का टाइम दिया सोचने के लिए, बाकी लोग जो बनाए थे उनके लिए। इधर कहाँ, कौन कौन बनाया था, दिखाओ। दूसरा कॉपी में, और हाथ उठाओ जो बनाया था, बनाए थे, बनाओ। बनाओ बनाओ ना, पांचवा ऑप्शन से डाले हैं। और कौन था, अब आ रहे हैं तो कोई बता ही नहीं रहा। हाँ जी, घर, अरे तो घर पे था तो अभी बना लो ना। चलिए, और समझ में नहीं आ रहा है। कॉफी पीने वाले 73% हैं, 65% टी वाले, और एक्स जो है वो दोनों। तो पूछ रहा है कि एक्स क्या नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, बताओ दिखाओ।
अच्छे से समझाओ ना। थोड़ा डायग्राम बना के बताओ कुछ। बनाओ बनाओ बनाओ। सिर्फ बात करती है। तो दोनों को ऐड करने में कितना रहा है? इन दोनों को ऐड करने में कितना रहा है? अच्छा, वो बीच वाला इसलिए 38 हो जाएगा। मतलब तो 38 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? ये कहाँ तक जा सकता है? 65 क्यों? फिर तीनों को ऐड करेंगे तो 100 से ज्यादा हो जा रहा है। 54 क्यों? 54 ऐड करके देखो तो 100। अच्छा, 65 से छोटा भी है। चलो, बन गया सबसे। कोई एक्सप्लेन करो। कोई एक खड़े होकर एक्सप्लेन करो। करो, मौका मिला है एक्सप्लेन करने का। जिसे करना है एक्सप्लेन। अभी बात बहुत हो रहा था इसलिए हम सोचे कि थोड़ा इधर भी हो जाए, हम भी सीख लें। हाँ। कब दूर करोगे हेजिटेशन अपना? बताओ। कोई नहीं है इस क्लास में, इतने भरे हुए सभा में कोई भी नहीं है जो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे मत करो। कोई तो आओ। चलो, ये दुनिया वीराना है। कोई हेल्प नहीं करता, वाह। मतलब हम बता दें और हम जब पूछें कि कोई तो आओ साथ में, कोई नहीं है। अच्छा सिला दिया तूने। बढ़िया है। याद रखेंगे। क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो? चलो देखो, अब ध्यान दो कम से कम इधर बोर्ड पे। A survey shows that 73% of the person working in an office like coffee. मान लेते हैं ये कॉफी है और ये टी है। 73% जो है वो कॉफी को लाइक कर रहा है। 65% टी को लाइक कर रहा है। और एक्स जो है, यानी कि यही है एक्स, ये दोनों को लाइक कर रहा है। तो बोल रहा है कि एक्स क्या क्या नहीं हो सकता। अगर ये एक्स है, परसेंटेज में ही है सारा, ये कंप्लीट कितना है कॉफी? 73%। तो ये कितना हो जाएगा? 73 माइनस एक्स, जो कि ओनली कॉफी है। उधर कितना है? 65। ये एक्स है तो कितना हो जाएगा ये? 65 माइनस एक्स। इतना तो पता चल गया। अब पूछ रहा है कि एक्स क्या क्या नहीं हो सकता। तब तीनों मिलकर, यानी सी, ये वाला रीजन, ये बीच वाला और ये तीनों मिलकर 100% ही होगा ना। 100% से बड़ा नहीं होगा। तो 100% वही होगा ना। कहां से आवाज आ रहा है जी? हाँ। एक्स दोनों में इंटू होगा। नहीं तो मतलब ये तीनों 100% ही होगा ना। लोग तो इतने ही है ना जो कि कॉफी और टी पी रहे हैं, तो वो तो 100% ही है ना। अब इसमें एक चीज सोचना पड़ेगा कि ये जो 73 माइनस एक्स है, ये निगेटिव हो सकता है क्या? अब ऐसा तो नहीं घर में बैठा है उसको खींच के लाएंगे इस जोन में कि तुम आ जाओ, तुम निगेटिव बाहर हो। मतलब जो भी वैल्यू हो सारा का सारा पॉजिटिव ही होगा ना। तो 73 माइनस एक्स जो है वो तो मानकर चलो ऐसा जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं? जरा थोड़ा सा सोचो और बताओ। नहीं।
क्यों नहीं हो सकता? कोई बताओ, वैसे ही पूछ रहे हैं, तुम लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो, इसलिए हमारा मन किया आज। क्या ये 73 - x 0 हो सकता है कि नहीं? एकदम लास्ट केस में कि ये 0 हो गया और उधर कुछ आ जाए वैल्यू और उसका इंटरसेक्शन इधर कुछ हो जाए। हाँ, नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, नहीं। ठीक, यानी ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, -x ग्रेटर देन -73, यानी यहां से x लेस देन कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ आया। ठीक है, चलिए आगे। ये भी पॉजिटिव होगा ना, ये भी 0 नहीं हो सकता? क्या बात है, हाँ, 0 हो सकता है। 65 - x ग्रेटर देन 0, सोच लो पहले, उसके बाद बताना। तो यहां से क्या आ जाएगा, -x ग्रेटर देन -65 और x लेस देन 65। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 65 से छोटा और 73 से छोटा, यही वैल्यू होगा क्या x? ये जो C यूनियन T होगा, इसका कैपेसिटी कहां तक है? 100% है ना, या 100% से थोड़ा कम भी हो सकता है। चलो, यानी कि ऐसा कुछ लिख दें, फॉर्मूला पुट कीजिए, एन सी एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ऐसा कुछ। एन सी कितना था, 73, 65 और माइनस एक्स। क्या हो रहा है यहां से, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38। डन। अब तीनों को कॉमन करो। पहला बोल रहा है एक्स 38 से बड़ा, ठीक है, 38 भी हो सकता है, और एक्स, नहीं वो तो चला गया, 73 तो चला गया ना। उन दोनों में अगर कॉमन करें, 73 से छोटा और 65 से छोटा, तो 65 से छोटा, यानी 38 से बड़ा और 65 से छोटा। 38 हो सकता है, चलो 38 हो सकता है, 54 हो सकता है, 63 भी हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, ठीक, कोई दिक्कत? बताओ। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखो। मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या क्या होगा, ये दोनों, 4 और 5। आज का होमवर्क, यानी कल का होमवर्क, इसको सोच कर आना है कि क्या वो 0 हो सकता था या नहीं। ठीक है, जैसे यूनियन टी में आपने लेस देन इक्वल टू 100 बोल दिया, तो बस इतना सोच कर आना है, अभी कुछ नहीं डिस्कस करेंगे इस पे, कि क्या ये 73 - x और 65 - x 0 हो सकता था क्या। चलो 21, रोल नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 नहीं है, 35। चलो, हो गया, चलिए खींच ली फोटो।
आगे बढ़ते हैं। दिखा यहाँ पे कोई बच्चा फोटो खींच रहा था। पूछ लो कोई तो फोटो खींचा है इस बोर्ड का भाई। यहाँ से दिखा। कोई खींचा था ना जी अभी। देखो। चलिए फास्ट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से फटाफट बताओ। ये स्लाइड पहले से था क्या या कहीं और से सॉल्व किए हो? बोलो। -34 बाय 222 बाय दोनों क्लोज। चलिए अब वे भी कर्व, इंटरवल और बेसिक इनइक्वालिटी यहीं पे खत्म। हो गया। क्या बात है। माइनस। चलो का है, मेहनत करा था जी। चलो मेहनत सही करा है। हमें लगा पहले माइनस करते बोलते यही है। और कुछ ऊपर वाला। और कुछ। हाँ ऊपर वाला अपने साथ है, डरने की क्या बात है ना। चलिए सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, -20। और ये 8 माइनस, सॉरी ये तो पूरा कट जाएगा ना, 2 - 3x और ये 36। -3x से +2 है, -2 करते हैं। -2 करने का मतलब -22 -3x और 34। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, -22/3 -x और 34/3। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 22/3 साइन चेंज x 24/34/3 -34/3, यानी कि -34/3 से लेकर 22/3। कुछ समझ में आया? साइन चेंज करते ओ माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज नहीं किए थे क्या? वहीं पे मिस हुआ था। चलिए वो मिस नहीं करना है, कभी कभी मिस्टर किया करो। सही है, कोई दिक्कत? डन। चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर टाइम बचा तो बेबी कर्व। कुछ है नहीं बेबी कर्व मेथड में, बस एक दो कॉन्सेप्ट्स है, बाकी तो बनेगा ही क्वेश्चन अब। ठीक है, हो गया। बन गया ये भी। कितने लोगों से बना है, हाथ उठाओ। 3 4, अच्छा कल तो पूछे थे। 4 5 6 7, चलो बाकी करो जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्लास में फिर 5 ही 6 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी कर क्या रहे हैं सब। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और अभी से सीरियस हो। अब कल पक्का तुम दोनों अलग बैठना। आते ही बता देना हमको, कोई याद दिलाना तो। चलो
पढ़ो कम से कम, पढ़ नहीं रहे हो। 4-5 ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, और बचा हुआ था इधर, सॉल्व करो जल्दी से। 36, प्रकाश, नहीं एब्सेंट। चलो, रोल नंबर अच्छा हो, बोल दिया करो, ध्यान नहीं रहता। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, चला गया, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 नहीं है, 66। कितने लोगों का अटेंडेंस नहीं बना, खड़े हो जाए। नहीं, एक बार खड़े हो जाओ जिसका अटेंडेंस अभी तक नहीं बना है, जितने भी लोग हैं जिनका अटेंडेंस नहीं बना है। नहीं बना है, वो नहीं बना ना तुम्हारा, हाँ बताओ है इसमें कौन सा? शाश्वत, 52 तो शाश्वत कुमार है। श्रुति कुमार, बैठो। हमें लगा नाम भी चेंज करा ली। चलो, और किसी का छूटा है क्या? क्या सोनू, बैठो। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग, आप लोग का अटेंडेंस इसमें है ही नहीं। एक बार मिल लेना जाकर थोड़ा, फिर एक आज जाकर मिल लेना है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए बैठ जाइए। अटेंडेंस का रिपोर्ट जाएगा घर पे, फिर दिक्कत हो जाएगा। बन गया, डन। बताना भैया या चलें आगे? देखो कुछ नहीं बोलेगा, शांत हो जाएगा। आगे कैसे चलें? जाने देगा तब तो। समझो जी, ए और बी है, अब समझो यहाँ पे, ए और बी है आपके पास, सी तो है नहीं, तो ऐसा कुछ होगा, ए और बी यूनिवर्सल सेट है। हमने बताया था जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस हो, सबको बांट दो एरिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्वेश्चंस में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन यानी कि ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2, तो 1 और 2 ए का एलिमेंट है। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, पहले मुझे ये बताओ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि सिर्फ 4 हो गया, और 4 का यूनियन बी से करते हैं, तो 4, 2 और 3, यानी ये हो जाएगा 4, 2 और 3। इसमें से इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 2। मतलब वो जो क्वेश्चन है उस पूरे का वैल्यू ये 2 के बराबर है, यानी कि सिर्फ ये वाला, ये वाला। तो ये वाला किसको इंडिकेट करता है? हाँ वही कर रहे हैं, बस यही तो था और कुछ नहीं था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आ जाओ। इसी को इसी को शुरू करें या रुक जाए आज भर? हाँ कल शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले कोई देखो, बुक किसके किसके पास नहीं है? कुछ ऐसे लोग
जिनके पास ये अवेलेबिलिटी है कि मोबाइल में मॉड्यूल को देख सकते हैं, वो अपने हाथ को नीचे करेंगे, बाकी वैसे ही रखेंगे। अभी भी इतना क्वेश्चन समझा? मैं ये बोल रहा हूं कि किनके पास ये कंडीशन है कि वो मोबाइल में भी नहीं देख पाएंगे मॉड्यूल को, वो हाथ उठाएं। क्या क्या? हाँ, अभी जो आपके पास मोबाइल है, अभी नहीं, अभी नहीं, जो आपके पास मोबाइल है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में। मोबाइल है, उसमें मॉड्यूल को ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो कितने लोग हैं? अच्छा, तुम्हारा इंस्टॉल नहीं हुआ है, तुम दोनों का भी नहीं? मोबाइल में कुछ नहीं है, अनअकैडमिक ऐप नहीं है, तो उसमें नहीं देखते हो कैसे होता है? अच्छा, और यहाँ छोड़ो ना, यहाँ से क्यों? वाह वाह, मतलब पासवर्ड इसका ले लेना है किसी तरह करके। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, जिसके पास है बुक, और जो भी दोस्त हैं आप लोग का, उनसे कुछ जिरोक्स करा लीजिए, 2-3 पेज ही तो है। OE1 OE2 AC1 AC2 जेई मेंस और एडवांस, 10 पेज होगा। तो किसी का बुक पकड़ो और करा लो अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो मोबाइल में तो सबके पास है जी। सीख लो, किसी दोस्त बनाओगे तब तो, इससे अभी बस तुम ही दोनों बैठते हो सिर्फ, किसी और से आगे पीछे पता करो, बता देगा। एक उसमें है ऑलरेडी अंदर, वो देख रहा है। बनाइए, बन चुका है ये। एक ट्रायल करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। और ये ऐसा डिस्कस भी किए हैं शायद, है ना? क्या किए थे, इसमें 50 सेट है, और हर एक सेट में 10 एलिमेंट है, तो 50 × 10, और 20 सेट है एक्स आई का, तो 500/20 इक्वल्स टू n × 5/6। n का वैल्यू यही है ना, 50 है और टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, और ऐसे ऐसे इसके x के 20 सेट्स बने हैं, और ये जो इक्वल्स होगा n 5 एलिमेंट्स और 6 सेट्स, बस यहाँ से n का वैल्यू निकाल देना है। और देखो यही पूछा था, डायरेक्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स मालूम है, ये चीज मालूम है तो आ जाएगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछता है। एकदम से इसको विलन मत समझो कि मेंस है एडवांस है तो हमारा जान लेने पे तुल जाएगा, ऐसा नहीं करता वो आपकी भावनाओं को समझता है, क्वेश्चंस इजी इजी देता है, ऐसा है। ठीक है, बस आप पढ़े रहिए ढंग से, क्या जी? कम पढ़ो, थोड़ा ज्यादा पढ़ते हो तुम। ठीक है, ये बहुत कम से बना होगा, कितने लोग हैं बनने वाले? बस 3 बनाओ, बाकी लोग इस बार तो एक्सप्लेन करवा के रहेंगे, रुको दिखाओ तुम लोग जो बनाए हो। हाँ, अभी बनाओ। और ठीक है, और ट्राई नहीं किया अच्छे से? बनाओ अभी, इधर पढ़ नहीं रहे हो अब? पहले ठीक पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ रहे हो? बैठो बैठो बैठो, कितना खड़े हो गए जी? हम्म हम्म। नहीं समझ में आया? समझ गए ये?
सोच रहे हो दिमाग से? है कितना ग्राम? हम्म? दिमाग, माइंड, ब्रेन कितना वेट होता है जी? हाँ, 1350 ग्राम बस। 1.5 किलो भी नहीं है। हाईएस्ट मतलब अभी तक का जो उसका वेट ज्यादा हो, कोई इंसान गिनीज वर्ल्ड में कुछ रिकॉर्ड? कितना, 2.5 किलो? बोले कि सर बायोलॉजी पढ़ते ही नहीं तो ये सब तो ऐसे ही बता दिए पहले का नॉलेज नहीं। 1 पॉइंट? किसका, तुम्हारा? तो आइंस्टाइन। हम तो ऐसे ही हवे में तीर मारे थे, लग गया आइंस्टाइन सच में। पहले तो कॉन्फिडेंस में बोला सर 1.7 के जी। सच में? सर हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, काजल। फिर थोड़ी देर बोली सर हो सकता है काजल ही होगा। अच्छी बात है। चलो, आ गया। डर रहे हो जी तुम लोग। अब एक भी स्लाइड अगले बार से ना वो हटा के ही देंगे। अब नहीं डालेंगे उसको। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई उसको ऐसा है जो कि हो जाता है कभी कभी। कभी कभी होता है। जब वो पार्टिकुलर क्वेश्चन दिख जाएगा ना, उससे डर बन जाता है। वो दिखेगा कितना भी इजी क्यों ना हो, लेकिन वो दिख जाएगा तो बनता नहीं है। किसी का माइंड में वैसा होता है, किसी का है वैसा कुछ मैथ में टर्म जो कि अगर वो दिख गया लिखा हुआ भी तो कितना भी इजी हो नहीं बना पाएगा। मतलब डर सा बन गया है कुछ वैसा। तो ज्यादा पढ़ लियो तुम लोग। ए एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट है। एक सेट ए है, इधर वाला सेट ए है जिसमें एम लोग बैठे हैं। इधर का सेट बी है जिसमें एन लोग बैठे हैं। ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स का। तो जो ये सेट है उसमें एम एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर एम। और इधर सेट एन है जिसमें, इधर सेट अलग है बी जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो उनमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर एन। चलो ये हो गया फर्स्ट स्टेप यहां से यहां तक। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए, ये किसका था? बी का था ना, ए का था। और ये बी का था। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बी। मतलब इसमें 112 ऐड हो रहा होगा, इसी में ऐड हो रहा है ना। इससे 112 ज्यादा ये है। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। 32 कहाँ है, 112 है ये। अच्छा, लो गलत है। यही है ना, इक्वेशन यही बना ना। ए का जो सबसेट्स है वो 112 मोर देन एन है, बी सेट्स। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, बी के पास कितने सबसेट्स होंगे वो पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया। एम और एन का वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ क्या करोगे? इसको अगर इधर लाए तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर एम माइनस 2 टू द पावर एन इक्वल्स टू 112। अब एन को कॉमन ले लें, बिना कॉमन का नहीं बनेगा। हाँ, फैक्टर करते हैं। कितना आया था? फैक्टर हुआ था 2 का पावर में, 2 और 3 भी है। 7 आ जा रहा था। चलो, 2 टू द पावर, हेलो, हाँ, एन को अगर हम कॉमन ले तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर एम माइनस एन। अब अच्छा दिख रहा है जी। हाँ, 2 टू द पावर एम माइनस एन, क्योंकि ये दोनों ऐड होगा तो एन और एन कैंसिल हो जाएगा तो एम बच जाएगा। और माइनस 1 इक्वल्स टू 112। इसको स्प्लिट करो ना, क्या हुआ? 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1। यानी कि ऐसा ब्रेक हो रहा होगा। इसको अच्छे से लिख दो, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कर लो। यानी कितना हो गया? 2 टू द पावर 4 इंटू 7
अब वो ऐसा दिख रहा है कि कॉमन हो रहा है, यानी कि इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, टू टू द पावर 4 इंटू 8 को लिख दो ना, टू टू द पावर 3 माइनस 1, यही है ना, 8 माइनस 1 7। तो यही चीज लिखा गया है डायरेक्ट यहाँ पे। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से n कितना आ जाएगा, n कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और m माइनस n ये कितना है, 3। तो m माइनस n 3 है और n आपका 4 है, तो m कितना आएगा, 7। तो m और n, m इंटू n कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4। 32 कहाँ था जी, फिर से किधर, कौन, अच्छा ये समझ में आ रहा है कि सेट ए है, उसमें m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टू टू द पावर m। बी एक ऐसा सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, टू टू द पावर n। क्वेश्चंस बोल रहा है कि जो a के पास नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो b से 112 ज्यादा है, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। इसको इधर लाएं तो ये हो गया। अब इसको ऐसा लाने के बाद हम लोग इस 112 को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और यहां से अगर देखें तो टू टू द पावर n कॉमन कर लेते हैं। जब टू टू द पावर n को कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, ये टू टू द पावर m माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, -1। अब 112 को इसी टर्म में लिखते हैं, इस पूरे टर्म में 112 को, तो फैक्टराइज किए तो आया टू टू द पावर 4 इंटू 7। तो टू टू द पावर 4 तो सही है, यहाँ भी टू टू द पावर 4 है और यहाँ भी टू टू द पावर n है, तो ये तो पता चल गया कि n का वैल्यू 4 आ जाएगा। लेकिन बीच में कुछ समथिंग -1 का टर्म है, तो हमारे पास 8 आया हुआ था, कितना, 7 आया हुआ था, तो 7 को क्या लिख दिए, टू टू द पावर 3 माइनस 1, बस वहां पे लिख दिए और दोनों को कंपेयर कर दिए। ठीक है, डन। चलो लिख लिए, एक और, एक आखिरी, अब नहीं, एक लास्ट, उसके बाद अगले क्लास से वेवी कर्व, यानी कल, कल वेवी कर्व खत्म ही हो जाएगा और क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको होमवर्क में, ठीक है, वो करना पड़ेगा। बुक अगर होगा तो उसमें थोड़ा सा पढ़ के आइएगा वेवी कर्व क्या है, कोशिश कीजिएगा, वैसे कुछ भी नहीं है, जो पढ़े हो उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है, दो चार, और कुछ नहीं है। ये बन जाएगा, बनाओ तो, हाँ ये लास्ट है, 5, मतलब कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत पहले का स्लाइड है, कुछ छूटा हुआ 3 4 क्लास पहले का और बीच में भी आ रहा था ये सब। चलो बाकी मॉड्यूल बन रहा है, ईएलपी पूरा बना जी, है किसी के पास ईएलपी, देखें, ईएलपी तो देखे भी नहीं है बहुत दिनों से। ईएलपी 1 की कहानी खत्म, 2 भी खत्म, 3 तो कुछ था नहीं, रहा बात 4 का, तो 4 तो पूरा बन गया होगा, पूरा ना, और 5 बनेगा कल से, कल के क्लास के बाद 5 बन जाएगा। हम्म, कल के क्लास के बाद 5, उसके बाद मॉडुलस, मॉडुलस इजी है नहीं, मॉडुलस कितने लोग पढ़े हैं, जरा हाथ उठाएंगे मॉडुलस जो पढ़े हैं, जिनको मॉडुलस का कुछ नॉलेज है, हाथ उठाइए, थोड़ा ऐसे उठाओ तेज, आधा ज्ञान है, हाँ थोड़ा, एक दो बस, चलो हम भी नहीं, हम भी नहीं, इन दोनों से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आगे ये, आगे जी, चलो कौन बताएगा इसे, हमें नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, कोई एक्सप्लेन करवाओ। रघु, कैसे, शांत रहो जी, सुनो,
सुन लो, तुम दोनों अगले क्लास से साथ नहीं दिखना चाहिए। चलो हाँ। हाँ, वेरी गुड, समझ गए सब लोग? कौन बोल रहा है तेजी, इतना तेजी से? खड़े हो जाओ। चलो, बैठ जाओ, तुम फिर से एक्सप्लेन करो तुम। हाँ हाँ, कॉपी पे ही क्यों, बोर्ड पे नहीं बना सकते? अच्छा हाँ, चलिए। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है, बैठो। समझ गए सब लोग? नहीं, कुछ लोग नहीं समझे हैं। सौरभ, समझ गए? देखो, देखो, तीर निशाने पे लगा, मछली के आंख में लगा एकदम। नहीं समझा ना? देखो, नहीं बोल रहा था। शिवम, किधर है जी शिवम? समझ गए? देखो, वहां भी देखो, नहीं बोल रहा है। डायरेक्ट प्रूफ दिखा रहे हैं, दो बार बोले, दोनों लोग बोला नहीं। कैसे समझाए तुम? क्या नाम है रोल नंबर वन? कैसे समझाए कि दोनों नहीं समझा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम अपना समझ गए, बाकी के क्या करें। देखो, नहीं समझे तो समझ लो। ये दिख रहा है कलर उधर, विजुअल है या नहीं? चलिए, एक्स और वाई दो ही है सेट, तो एक्स और वाई बना दो। देखो कितना अच्छा बना, एक्स और वाई। अब देखो, एक्स कर दो, ये 1 2 3 4 कर दो, ऐसा कुछ रीजन डाल दिए सबका। एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, इसको करते हैं पहले। एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स यूनियन वाई में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो इसके अलावा हो, 4। यानी ये वैल्यू कितना आ गया? 4। और एक्स, एक्स में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। तो जरा बताओ, इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन है? इतना इजी था? काश तुम लोग उधर ही रहते, 1983 में ही रहते। तो 5। ऐसा रहता होगा पहले, मतलब पहले के इंजीनियर लोग।